शादी और मोहब्बत की खातिर एक और लड़की का हुआ भयानक अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि हमारे समाज के सामने भी कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मुस्लिम महिला का दावा है कि उसने मोहब्बत के खातिर अपना मजहब छोड़ा, हिंदू धर्म अपनाया, अपने घर परिवार से रिश्ता तोड़ लिया और हिंदू लड़के से शादी कर ली। लेकिन शादी के करीब 5 साल बाद अब उसका इल्जाम है कि उसके शौहर ने उसे घर से बेदखल कर दिया है। अब ये मामला जो है और ये जो इंसाफ की गुहार ये महिला पुलिस के पास लेकर पहुंची है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ घरेलू विवाद का नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीड़ित की पहचान के हिसाब से समाज और मीडिया की राय बदल जाती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला का बताया जा रहा है। महिला का कहना है कि लगभग 5 साल पहले उसकी मुलाकात एक हिंदू लड़के से हुई। दोनों के बीच मोहब्बत हुई और फिर शादी करने का फैसला लिया गया। महिला का दावा यह भी है कि शादी से पहले उसने अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। महिला का कहना है कि फैसले की वजह से उसके अपने परिवार ने भी उससे दूरी बना ली, यानी उसने अपने रिश्ते, अपना घर, सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के बाद दोनों का एक बच्चा भी हुआ। लेकिन जो महिला है उसने इल्जाम लगाया है कि पिछले कुछ वक्त से उसके शौहर और ससुराल वालों का रवैया बदल गया है। आए दिन झगड़े होने लगे, उसे मानसिक तौर पर परेशान किया गया और आखिरकार उसे उसके बच्चे समेत घर से निकाल दिया गया। महिला ये भी कह रही है कि अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। उसकी वजह से उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस के मुताबिक जो महिला है उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी बातें सामने आएंगी और जो भी गुनाहगार होगा उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी पक्ष के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच अभी जारी है। यह मामला सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का विवाद नहीं रह गया है। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलती है और शादी के कुछ साल बाद उसे घर से निकाल दिया जाता, तो क्या यह टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट का हिस्सा नहीं बन जाता? क्या लव जिहाद जैसे शब्द फिर से सुर्खियों में नहीं आते? क्या राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा नहीं होता? दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि मामले को उसकी अपनी हकीकत के आधार पर देखा जाना चाहिए, ना कि धार्मिक पहचान के आधार पर। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और शादी करने का अधिकार देता है। कानून की नज़र में किसी भी महिला के साथ होने वाला जुल्म उसकी जाति, धर्म या मजहब देखकर नहीं तय किया जा सकता। लेकिन एक और सच्चाई जो इस मामले में सामने आती है वो ये है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। यह महिला शायद यह सोचकर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली नफरत से बचने के लिए ही हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर हुई होगी। अगर उसके बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या फायदा है? कई बार ऐसा लगता है कि देश में कुछ लोगों के लिए इंसाफ है और कुछ के लिए सिर्फ इंतजार। मुसलमानों को अक्सर यह एहसास कराया जाता है कि वो अपने ही देश में दूसरे हैं, वो भी जब अपना घर बार छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करती है, तो क्या उसे कानून से भी वही उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो हर किसी को है? या फिर उसे ये मान लेना चाहिए कि इस देश में कुछ लोगों के लिए इंसाफ है और कुछ के लिए सिर्फ जुल्म? बदायूं का यह मामला एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी हमदर्दी और गुस्सा पीड़ित के धर्म के हिसाब से तय होना चाहिए या फिर हर उस शख्स के साथ बराबरी से खड़ा होना चाहिए जो अपने आप को जुल्म का शिकार बता रहा है। याद रखिए, इस मामले की सच्चाई पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरह सामने आएगी। लेकिन एक बात साफ है, इंसाफ का पैमाना मजहब नहीं बल्कि सबूत, कानून और पीड़ित की आधिकारिक तौर पर जो उसके अधिकार हैं उस पर तय होता है। और जब तक हर मुस्लिम, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई, हर नागरिक को एक जैसा इंसाफ नहीं मिलेगा,
तब तक हम सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।